हेलो फ्रेंड्स, आपको दिया मिर्ज़ा याद है? आज हम दिया मिर्ज़ा के बारे में बात करते हैं। दिया मिर्ज़ा का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से लेकर एक्ट्रेस बनने तक का दिलचस्प सफ़र। बॉलीवुड में दिया मिर्ज़ा एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में जानी जाती है जिन्होंने अदायगी से दर्शकों का दिल जीतने के साथ साथ समाज सेवा का भी बीड़ा उठाया। दिया का जन्म 1981 को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ। दिया के पिता फ्रैंक हेनरिक एक जर्मन इंटीरियर डिज़ाइनर है और उनकी मां दीपा मिर्ज़ा बंगाली है। जब दिया 4.5 साल की थी तब उनके माता पिता अलग हो गए थे, जिसके बाद उनकी मां ने एक भारतीय मुस्लिम अहमद मिर्ज़ा शादी कर ली। दिया ने अपने सौतेले पिता का उपनाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया। दिया की स्कूली पढ़ाई हैदराबाद के विद्यार हाई स्कूल और नसार स्कूल से की है। कॉलेज की पढ़ाई हैदराबाद के स्टेनली गर्ल्स जूनियर कॉलेज और अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से की। दिया ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में की थी, जिसमें उन्हें 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलते थे। हालांकि उनकी मां उनके काम करने के खिलाफ थी। पिता ने उनकी मां को इसके लिए मना किया। साल 2000 मिस एशिया पैसिफिक का खिताब अपने नाम करने में सफल रही। इसके साथ ही वो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में दूसरी रनर अप रही। इसके बाद उनके लिए फिल्मों में आने का रास्ता खुल गया। दिया ने फिल्म रहना है तो तेरे दिल में से अपने अभिनय पारी की शुरुआत की। फिल्म में उनके अपोजिट आर माधवन थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई। फिल्म के गाने लोगों के बीच सुपरहिट रहे। इसके बाद उन्होंने दीवानापन, तुमको ना भूल पाएंगे जैसी फिल्मों में काम किया। दिया को शुरुआती फिल्मी सफ़र में भले ही कुछ खास लोकप्रियता नहीं मिली, मगर इंडस्ट्री में पहचान ज़रूर मिली। दिया की बेहतरीन फिल्मों में रहना है तो तेरे दिल में, तुमको ना भूल पाएंगे, 10 कहानियाँ, फाइट क्लब, लगे रहो मुन्ना भाई, क्रेजी 4, हम तुम और घोस्ट, कोई मेरे दिल में, संजू जैसी फिल्में शामिल है। दिया ने 18 अक्टूबर 2014 को अपने बॉयफ्रेंड सहील सिंघल से शादी की। हालांकि दोनों कुछ समय पहले ही इस शादी से अलग भी हुए, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी गई थी। दिया मिर्ज़ा को पूछा गया, भारतीय सिनेमा के 100 सालों के इतिहास में वहीदा रहमान जैसी चंद महिलाओं को ही दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। इसके ऊपर दिया मिर्ज़ा कहती है, वहीदा जी एक आइकॉन है और उन्हें यह बहुत देर से मिला। हमें इस सच्चाई को समझना चाहिए कि आज भी फिल्मों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, चाहे वो निर्देशन हो, प्रोडक्शन हो या लेखन हो। जब तक महिलाओं की संख्या और प्रतिनिधित्व नहीं बदलता, चीज़ें नहीं बदलेगी। अपने शुरुआती अनुभव के बावजूद मिर्ज़ा भविष्य के बारे में सकारात्मक है। इस बात के संकेत है कि चीज़ें बदल रही है। वो कहती है, भारतीय सिनेमा में ऐसा भी समय था जब महिलाओं को एक निश्चित उम्र के बाद लीड रोल नहीं दिया जाता था, जबकि पुरुषों को दिया जाता था। हमने अभी फिल्म धक धक रिलीज़ किया है। यह 4 महिलाओं की कहानी है जो 4 अलग अलग उम्र की है और जो मोटरसाइकिल की यात्रा करती है। भारतीय फिल्म उद्योग में 110 साल लगे इस तरह की कहानी को दिखाने में। मैंने किसी किरदार को निभाने के लिए 23 साल इंतज़ार किया। एक पूर्व सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता होने के नाते भी दिया मिर्ज़ा का युवा लड़कियों से कहना है कि किसी को हावी मत होने देना। इस स्विम सूट पहनने को इनकार दिया था क्योंकि मैं सहज नहीं थी। फिल्म उद्योग के बाहर मिर्ज़ा अन्य क्षेत्रों में लैंगिक समानता की मुखर आवाज़ बनना चाहती है। साल 2021 में उन्होंने परंपरागत भारतीय शैली में ऐसी थोड़ी अलग तरीके से शादी की। अधिकांश विवाह से अलग उनकी शादी महिला पुजारी ने की थी। मिर्ज़ा कहती है, मेरे दोस्त की शादी में जिस तरह महिला पुजारी ने रीति रिवाज निभाए उससे मैं बहुत प्रभावित थी। मैं भी ऐसा ही चाहती थी। महिला पुजारी ने फैसले ने भारत में ऑनलाइन बस छोड़ दी कि पुजारी समेत कुछ विशेष कामों को करने की महिलाओं को आज भी अनुमति क्यों नहीं दी जाती। ये केवल एक परंपरा नहीं थी जिसे उन्होंने तोड़ी। उन्होंने अपनी शादी में कन्यादान की रिवाज को भी मानने से इनकार कर लिया। यह ऐसा रिवाज है जब पिता दुल्हन को दान करता है। दिया मिर्ज़ा कहती है, मेरे नाना कहते थे कि बेटियां कोई सामान नहीं है कि शादी में उन्हें दान किया जाए। ये बहुत सशक्त विचार है। इसीलिए मेरी माँ ने भी कहा कि मेरी शादी में कन्यादान का रिवाज नहीं किया जाएगा। मिर्ज़ा के करियर पर करीबी से नज़र रखने के बाद लोग ग्लैमर और चकाचौंध पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और पर्यावरण के लिए अभियान चलाने वाले के तौर पर उनकी प्रतिबद्धता
हमेशा ध्यान नहीं रखते। रूढ़ियाँ तोड़ने वाली दिया। प्रकृति से घिरे दक्षिण भारत में जन्मे और पले बड़े होने के नाते यह आश्चर्यजनक नहीं था कि मिर्ज़ा ने पर्यावरण कार्यकर्ता होने को अपनाया, जबकि उन्होंने मॉडलिंग और फिल्मों में 20 साल पहले अपना करियर शुरू किया। वो 2017 में संयुक्त राष्ट्र की गुडविल एम्बेसडर बनी। इंटरव्यू के दौरान वो लगातार अपने बचपन के दिनों को याद करती है, जब कपड़ों की एक ऐसी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे जाते थे और सालों साल चीज़ों को इस्तेमाल करने में कोई शर्म नहीं होती थी। वो कहती है कि अपने घर में इस परंपरा को फिर से जिंदा किया है। उदाहरण के लिए अपने बेटे के दूसरे बर्थडे पार्टी को उन्होंने जीरो प्लास्टिक जीरो वेस्ट पार्टी के रूप में मनाया। यहाँ सभी सजावट चीज़ों की भविष्य के आयोजन में फिर से इस्तेमाल के लिए रख लिया गया। उन्होंने कई बार कहा, जरूरी है कि काम करके उदाहरण बन जाए। मिर्ज़ा ने होटल और प्लास्टिक बोतल में दिए गए पानी को लेने से इनकार कर दिया। इसकी जगह उन्होंने अपनी मेटल की बोतल का इस्तेमाल किया था। वो पूछते हैं, अगर मैं खुद नहीं ऐसा करूँगी तो टिकाऊ जीवन के बारे में कैसे बात कर सकती हूँ? मेरे पास युवा लोगों को बताने का क्या अधिकार होगा कि आदतें बदलने की ज़रूरत है? जब भी पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर बात करती हूँ तो एक किस्म की हताश का भाव दिखता है। वो कहती है, अभी दुनिया में हर जगह जो कुछ हो रहा है उसमें मैं थोड़ी निराश महसूस करती हूँ, लेकिन युवा लोगों, नवाचारों, समाधानों, उनके समर्थन, लेकिन सबसे बढ़कर उनकी सहानुभूति और उनके प्यार से मैं उम्मीद और प्रेरणा ग्रहण करती हूँ।